नमस्ते दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी मीडियम असिस्टेंट टीचर एलपीएस के कट ऑफ और इसके अलावा हिंदी मीडियम असिस्टेंट टीचर यूपीएस और हिंदी मीडियम साइंस टीचर यूपीएस। आप लोगों के लिए एक निवेदन है कि पहले बार अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पहले हम डिस्कस करेंगे हिंदी मीडियम असिस्टेंट टीचर एलपीएस। डीडब्ल्यू असम के तरफ से जो एलपी और यूपी के लिए विज्ञापन जारी किया है, ऑनलाइन प्रक्रिया भी हो गया है। इलेक्शन के लिए जो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम या प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का काम वो बंद हुआ है। आशा है कि इलेक्शन के बाद वो जो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी होने का काम भी शुरू हो जाएगा। आप लोगों के कोई दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया था कि हिंदी मीडियम के लिए कट ऑफ एनालिसिस वीडियो देना है, इसलिए आप लोगों के निवेदन जो है इसके लिए हम लोग आप लोगों के लिए हिंदी मीडियम असिस्टेंट टीचर एलपीएस के जो कट ऑफ हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। हिंदी मीडियम के लिए एलपीएस में कुल 32 पोस्ट हैं। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 10 हैं, ओबीसी एमओबीसी कैटेगरी में 6 पोस्ट हैं, एससी में खाली हैं 6, एसटी प्लेन्स में 4, एसटी हिल्स में कोई पोस्ट नहीं है, पीडब्ल्यूडी में 2 पोस्ट हैं, टी ट्राइब्स में 4 पोस्ट हैं। कुल मिलाकर हिंदी मीडियम असिस्टेंट टीचर एलपीएस में 32 पोस्ट हैं। इसमें हम अनरिजर्व कैटेगरी में कुल 10 पोस्ट हैं। वो जो पोस्ट हैं इसमें सबसे ज़्यादा डिब्रूगढ़ में है और सेकंड में नौगांव, इसमें 3 पोस्ट हैं और इसके बाद तिनसुकिया में 2 पोस्ट हैं और शोनितपुर में 1 पोस्ट हैं। पहले हम अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ कैसा होगा इसके ऊपर डिस्कस करूँगी। डिब्रूगढ़ में आप लोग देख लीजिए, अनरिजर्व कैटेगरी में 4, ओबीसी एमओबीसी में 2, एससी में 2, एसटी प्लेन्स में 2, पीडब्ल्यूडी में 1, टी टाइप्स में 1, कुल 12 पोस्ट हैं। इसके लिए कैंडिडेट डिब्रूगढ़ तिनसुकिया में जो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में है हिंदी मीडियम के ज़्यादा कैंडिडेट हैं, इसलिए और इसके अलावा भी अदर कैटेगरी के जो लोग हैं ओबीसी एमओबीसी एससी एसटी प्लेन्स, उसका भी जिसके तहत में नंबर 90 के ज़्यादा हो गए वो लोग भी अनरिजर्व के मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। इसलिए अनरिजर्व में कट ऑफ ज़्यादा होगा। इसके लिए हम पहली वर्ष की जो हिंदी मीडियम के जो कट ऑफ है वो डाटा भी लिया है और आप लोगों का जो कमेंट में जो आप लोगों ने नंबर बताया था वो भी लिया है। लेकिन हिंदी मीडियम का कैंडिडेट्स के जो कमेंट्स हैं वो लिमिटेड हैं। सारे बात को एनालिसिस करके हम कह सकते हैं कि डिब्रूगढ़ में अनरिजर्व कैटेगरी एलपीएस के लिए कट ऑफ 62 प्लस में जाने का संभावना है। नया पद्धति में जो 62 to 64 के बीच में रहने का जो संभावना ज़्यादा है, क्योंकि पोस्ट कम है। 62 से 64 के बीच में अनरिजर्व कैटेगरी में रहेंगे। और डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में के बाद हम डिस्कस करेंगे अनरिजर्व कैटेगरी के नौगन में भी 62 to 65 के बीच में रहेंगे, क्योंकि पोस्ट 3 है। इसके बाद तिनसुकिया में भी 63 64 के बीच में रहेंगे। शोनितपुर में 1 पोस्ट है, इसके लिए कट ऑफ ज़्यादा होगा, लेकिन 65 के नीचे रहने का संभावना है। अब हम डिस्कस करेंगे ओबीसी एमओबीसी कैटेगरी में। इसमें कुल 4 जिला में 6 पोस्ट हैं। इसमें ज़्यादा डिब्रूगढ़ और नौगन में है, 2 पोस्ट हैं इस डिस्ट्रिक्ट में, और शोनितपुर और तिनसुकिया में 1 पोस्ट है। ओबीसी और एमओबीसी में भी पोस्ट कम होने के कारण कैंडिडेट जो डिब्रूगढ़ तिनसुकिया अगर अदर्स जिला में कैंडिडेट हैं हिंदी मीडियम के, लेकिन पोस्ट
बहुत कम है। इसके लिए ओबीसी एमओबीसी में भी 60 प्लस रहने का संभावना है। 60 to 61, 62 ऐसा ही रहेगा। और एससी में भी 6 पोस्ट हैं। एससी में भी डिब्रूगढ़ में 2 पोस्ट हैं और नौगन में 2 पोस्ट हैं और शोणितपुर और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में 1-1 पोस्ट हैं। कुल 6 पोस्ट हैं। एससी में भी 59 to 61 के बीच में रहने का संभावना है। और एसटी प्लेन्स में भी 60 प्लस ही रहेंगे, क्योंकि इसमें भी कुल 60 पोस्ट हैं। डिब्रूगढ़ में 2 हैं, नागौन में 1 है और तिनसुकिया में 1 पोस्ट हैं। इसलिए 60 प्लस ही रहेंगे, लेकिन बिलो 62 रहने का संभावना है। एसटी हिल्स में कोई पोस्ट नहीं है। पीडब्ल्यूडी में भी 1-1 पोस्ट हैं। इसमें भी 60 के आसपास रहने का संभावना है। डिब्रूगढ़ और नौगन में 1-1 पोस्ट हैं। और टी टाइप्स में भी 1-1 पोस्ट हैं 4 डिस्ट्रिक्टों में, डिब्रूगढ़, नौगन और शोणितपुर, तिनसुकिया। इसमें भी 60 के आसपास ही 60 to 61 के बीच में भी रहने का संभावना है। इतने कम पोस्ट में कट ऑफ की एनालिसिस करना इतना आसान नहीं है, लेकिन एलपीएस में जो 32 पोस्ट है, इसके ऐसे ही एक प्रतिशत आप लोग फाइनल मेरिट लिस्ट में देख सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हिंदी मीडियम असिस्टेंट टीचर यूपीएस के बारे में। हिंदी मीडियम असिस्टेंट टीचर अपर प्राइमरी में 31 पोस्ट हैं कुल 7 जिले में। पहले हम डिस्कस करेंगे बंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट, धेमाजी, धुबरी, डिब्रूगढ़, नौगन, शोणितपुर और तिनसुकिया के बारे में। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में कुल 13 पोस्ट हैं और सबसे ज़्यादा डिब्रूगढ़ में है। अनरिजर्व कैटेगरी में डिब्रूगढ़ में सबसे ज़्यादा, तिनसुकिया में सबसे ज़्यादा 4 पोस्ट हैं। इसके बाद डिब्रूगढ़ में और थर्ड में बंगाईगांव में है। हिंदी मीडियम असिस्टेंट टीचर यूपीएस अनरिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ कैसे रहेंगे? अगर हम सब डाटा को एनालिसिस करके देखते हैं तो इसमें 65 के आसपास रहने का संभावना है। कुछ उस डिस्ट्रिक्ट में 65 प्लस में भी जाने का संभावना है, लेकिन तिनसुकिया में 64 to 65 के बीच रहने का संभावना है तिनसुकिया में। और डिब्रूगढ़ में भी 64 से 65 के बीच रहने का संभावना है। बंगाईगांव में 65 के आसपास रहने का संभावना है। बाकी जो 1-1 पोस्ट है इसमें 65 के प्लस रहने का संभावना है। ठीक इसी तरह ओबीसी एमओबीसी में भी तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट 3 पोस्ट हैं। इसमें भी कट ऑफ 63 प्लस में रहने का संभावना है। 63 प्लस में रहने का संभावना है तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में। और बाकी जो बंगाईगांव, धेमाजी, धुबरी, डिब्रूगढ़ और शोणितपुर में 1-1 पोस्ट है, इसमें भी 62 के प्लस रहने का संभावना है। और एससी कैटेगरी में भी कुल 5 पोस्ट हैं 4 जिले में। तिनसुकिया में 2 पोस्ट हैं, इसमें भी 62 के प्लस रहने का संभावना है। और डिब्रूगढ़, धुबरी और बंगाईगांव में भी 62 प्लस रहने का संभावना है। एसटी प्लेन में सिर्फ 1 पोस्ट है, इसमें भी 62 प्लस ही रहेंगे। एसटी हिल्स में 1 पोस्ट है, इसमें भी 60 प्लस रहने का संभावना है। पीडब्ल्यूडी में भी 1 पोस्ट है तिनसुकिया में, इसमें भी 60 प्लस ही रहेंगे। टी टाइप्स में भी डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया में 1-1 पोस्ट है, इसमें भी 61, 62 के बीच रहने का संभावना है। इतने कम पोस्ट हैं, इसलिए जो एनालिसिस करने के लिए मुश्किल है, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में आप लोग ऐसे ही एक छवि देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी मीडियम साइंस टीचर के बारे में। इसमें भी कुल अनरिजर्व कैटेगरी में ही पोस्ट खाली हैं, 7 पोस्ट हैं 2 डिस्ट्रिक्ट में, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया में भी। और अदर कैटेगरी में नहीं है। ओबीसी एमओबीसी में भी पोस्ट नहीं है, एससी में भी पोस्ट नहीं है, एसटी प्लेन्स में भी कोई पोस्ट नहीं है, एसटी हिल्स में भी नहीं है, पीडब्ल्यूडी भी नहीं है, टी टाइप्स में भी नहीं है। सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी में ही 7 पोस्ट हैं। इसलिए हिंदी मीडियम साइंस टीचर अनरिजर्व कैटेगरी में जो 7 पोस्ट है, इसमें भी 64 to 65 के बीच रहने का संभावना है।
तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में भी, और डिब्रूगढ़ में भी 65 के आसपास, और पॉइंट में 65 प्लस भी रहने का संभावना है। आप लोगों को एक निवेदन है कि लिमिटेड जो कमेंट्स हैं, कमेंट लिमिटेड होने के कारण हम लोग इस एनालिसिस में जो पहले वर्ष का जो फाइनल मेरिट लिस्ट, वो इसका डाटा भी लिया है और आप लोगों का कमेंट भी लिया है। कमेंट लिमिटेड जो कमेंट्स है, इसमें जो नंबर आप लोगों ने दिया था वो डाटा लिया है, और फाइनल मेरिट लिस्ट पहले वर्ष का हम लोग एनालिसिस करके देखकर ही ये जो डाटा है आप लोगों को बताया है। इसलिए ये कट ऑफ का एक्यूरेट ही होगा ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोगों ने ऐसे एक प्रतिशत फाइनल मेरिट लिस्ट में देख सकते हैं। अगर पहली बार आप लोगों ने ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने, अगर हिंदी मीडियम के हैं तो आप लोगों ने कैटेगरी वाइज आप लोगों का नंबर जो बता सकते हैं। फिर कुछ दिन बाद हम लोग और एक वीडियो आप लोगों के लिए ले आएंगे। आज के लिए